स्वागत है इस खास एक्सप्लेनर में। आज का विषय सीधा और थोड़ा आक्रामक है। हम बात करने वाले हैं उस अदृश्य जंग के बारे में जो हमारे ही अंदर चल रही है, आराम और निरंतर प्रगति के बीच की जंग। इंसानी दिमाग का एक डिफ़ॉल्ट सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होता है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है, और आज हम देखेंगे कि इसे कैसे हैक करके अपने पक्ष में मोड़ा जा सकता है। देखिए, एक बहुत ही कड़वा सच है जिसे समझना बहुत जरूरी है। सच ये है कि हमारे दिमाग को हमारे बड़े बड़े लक्ष्यों या एम्बिशन से कोई लेना देना नहीं है। उसे बस एक ही चीज की फिक्र है, जिंदा रहना, यानी सर्वाइवल। जैसे ही कोई नया या मुश्किल लक्ष्य तय किया जाता है, दिमाग उसे खतरे की तरह देखने लगता है। उसे लगता है कि इसमें फालतू की ऊर्जा खर्च होगी और वो तुरंत हर संभव कोशिश करके हमें रोकने में लग जाता है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, आखिर हमारा ही मन हमारी ही तरक्की के खिलाफ क्यों खड़ा हो जाता है? मुश्किल काम करना हमेशा पहाड़ चढ़ने जैसा क्यों लगता है, जहां इंसान अपने ही विचारों के खिलाफ लड़ रहा होता है? ऐसा क्यों होता है कि शुरू में तो बहुत मोटिवेशन होता है, लेकिन कुछ ही दिनों में वो मोटिवेशन हवा हो जाता है? सच पूछिए तो इसका जवाब बहुत सीधा है। हमारा दिमाग हमें कंफर्टेबल और सुरक्षित रखने के लिए ही डिजाइन किया गया है। डिफॉल्ट रूप से हमारी प्रोग्रामिंग हमेशा आसान रास्ता ढूंढती है। मेहनत करने के बजाय घंटों तक फोन पर रील स्क्रॉल करना या बस आराम करना ज्यादा अच्छा लगता है। और मजे की बात यह है कि ये कोई हमारी पर्सनल कमी नहीं है, ये बस हमारी बायोलॉजी है जो हम सभी को आसान विकल्पों की तरफ धकेलती है। तो चलिए सबसे पहले कदम ए पर आते हैं, मन का सर्वाइवल ट्रैप। इस सर्वाइवल ट्रैप में फंसने के बाद दो ही रास्ते बचते हैं। एक तरफ कंज्यूमर्स या दर्शक हैं जो इस आराम के जाल में फंस जाते हैं। वो बस सपने देखते हैं, स्क्रीन पर दूसरों को काम करते देखते हैं और सोचते हैं कि कल से पक्का शुरू करूंगा। और दूसरी तरफ हैं वॉरियर्स, यानी योद्धा। ये लोग कल का इंतजार नहीं करते, ये इस कंफर्ट का कड़ा विरोध करते हैं और हमेशा आगे बढ़ते हैं। आराम के आगे झुकने से हम सिर्फ निष्क्रिय दर्शक बनकर रह जाते हैं, लेकिन मुश्किल रास्ता हमें एक अजेय योद्धा बनाता है। अब बढ़ते हैं कदम 2 की तरफ, दर्द को एक ईंधन यानी फ्यूल की तरह इस्तेमाल करना। इस जंग को जीतने का राज असुविधा या अनकंफर्टेबल फीलिंग से भागना नहीं है। दरअसल दर्द कोई दुश्मन या खतरे की घंटी नहीं है। सच तो यह है कि ग्रोथ, ताकत और क्लैरिटी हासिल करने के लिए जो कीमत चुकानी पड़ती है वही दर्द है। ये एक तरह का एंट्री टिकट है। बिना इस कीमत को चुकाए कोई भी बड़ा बदलाव मुमकिन ही नहीं है। कमजोरी के इस लूप को तोड़ने के लिए हमें अपना नजरिया बिल्कुल बदलना होगा। जब भी अंदर से आवाज आए कि यार आज मन नहीं कर रहा, तो उसका तुरंत जवाब होना चाहिए, बहुत बढ़िया, इसका मतलब है कि मुझे ये काम आज ही और अभी करना चाहिए। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये दिमाग के आलस को कुचलने का सबसे तगड़ा तरीका है। इससे आराम के पीछे भागना बंद किया जा सकता है। इसके बाद आता है कदम 3, द 3 सेकंड किल स्विच। दिमाग की हिचकिचाहट को मात देने के लिए बस एक 3 सेकंड की विंडो होती है। जी हां, सिर्फ 3 सेकंड। अगर इन 3 सेकंड के अंदर एक्शन नहीं लिया गया तो पक्का मान लीजिए कि दिमाग कोई ना कोई बहाना बना ही लेगा और वो काम वहीं का वहीं टल जाएगा। ये ट्रिक सुनने में जितनी सिंपल है, काम उतनी ही जबरदस्त करती है। सबसे पहले अपने अंदर के उस डाउट या हिचकिचाहट को पहचानें, फिर उल्टी गिनती शुरू करें, 3, 2, 1, और तुरंत काम में लग जाएं। ये जो तुरंत लिया गया एक्शन है ना, ये ओवरथिंकिंग को उसी पल खत्म कर देता है। जब भी काम से भागने का मन करे, बस 3, 2, 1 और गो। अब हम पहुंच गए हैं कदम 4 पर, डेली वॉर मोड। अपने ही दिमाग पर कंट्रोल बनाए रखने के लिए हर दिन एक आक्रामक रणनीति चाहिए होती है, जैसे ठंडे पानी से नहाना, 100 पुशअप्स करना, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के 30 मिनट डीप वर्क करना, सूरज उगने से पहले बिस्तर छोड़ देना, या डर लगने पर भी अपनी बात सबके सामने रखना। ये सब कोई मामूली टास्क नहीं है, ये हमारी अपनी कमजोरियों पर सीधे वार हैं। ये छोटे छोटे कदम दिमाग को ये सिखाते हैं कि बॉस कौन है। एक बहुत बड़ा भ्रम यह है कि काम शुरू करने के लिए हमें अंदर से तैयार महसूस होना चाहिए, लेकिन सच ये है कि लक्ष्य तैयार महसूस करना नहीं है। लक्ष्य तो तब तक काम करना है जब तक कि वो बहाने बनाने वाला दिमाग चुप ना हो जाए। सही समय या परफेक्ट फीलिंग का इंतजार करना तो दिमाग की बिछाई हुई एक और चाल है। बस काम करते जाना है, दिमाग को खुद ब खुद लाइन पर आना ही पड़ेगा। और अंत में कदम 5, एक मशीन बनना। यहां बात सिर्फ कुछ आदतें बदलने की नहीं हो रही है, बल्कि अपनी पूरी आइडेंटिटी, अपनी पहचान को बदलने की हो रही है। जरा इस विचार पर गौर करें, मैं आलसी नहीं हूं, मैंने बस खुद को दर्द से बचने के लिए ट्रेन कर लिया था, लेकिन ये चीज आज अभी खत्म होती है। ये एक बहुत ही पावरफुल सोच है। ये हमारे उस पुराने रूप को हमेशा के लिए मार देती है जो सिर्फ आराम का गुलाम था। हमारा अल्टीमेट गोल एक ऐसी मशीन बनना है जो भारी दबाव में और भी शानदार परफॉर्म करे। जो असली योद्धा होते हैं वो कभी इस बात का इंतजार नहीं करते कि उन्हें मोटिवेटेड फील हो रहा है या नहीं। वो बस ये तय करते हैं कि उन्हें बनना क्या है
और फिर एक मशीन की तरह अपने काम में जुट जाते हैं बिना किसी इमोशनल ड्रामे के। तो जैसे जैसे हम इस एक्सप्लेनर के अंत में आते हैं, एक सबसे अहम सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या आगे भी ये मन ही हमारा मालिक बना रहेगा या फिर वो मशीन पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेगी? चॉइस बिल्कुल साफ है, या तो दिमाग की उस पुरानी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के आगे हथियार डाल दिए जाएं या फिर मुश्किल काम करने के लिए उससे अभी इसी वक्त मजबूर किया जाए। कंट्रोल किसके हाथ में रहेगा, इस पर जरूर सोचिएगा।